सो हाय गाइस, वेलकम टू डीजी ग्लोबल सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का जो टॉपिक है गाइस, हम बात करेंगे कि कोई भी गूगल एडवर्ड अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं। अगर सस्पेंड होते हैं तो उसको रीएक्टिवेट कैसे कराते हैं। गूगल एडवर्ड अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं और सस्पेंड कैसे होते हैं, तो रीएक्टिवेट उसको कैसे कराते हैं। इस वीडियोस में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा और मैं आपको एक एक चीज़ों पे बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। तो ऑब्वियसली ये वीडियोस थोड़ी लंबी होगी। आप इस वीडियोस में मैं सारी डिटेल दूंगा, तो आप पूरे वीडियोस के अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बेसिकली बात करते हैं, मैं आपको एक अकाउंट दिखाने वाला हूँ, गूगल एडवर्ड अकाउंट। जो मेरा अकाउंट कुछ दिन पहले ही सस्पेंड हुआ था, तो उसको मैंने रीएक्टिवेट कराया हूँ। तो रीएक्टिवेट कैसे करते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, और थोड़ा हम बेसिक बात करेंगे कि एग्जैक्टली गूगल किसी भी अकाउंट को आज के टाइम पे क्यों सस्पेंड कर देता है एट द सेम टाइम पे। बहुत बार आपके साथ भी होता होगा कि जैसे आपने कोई गूगल एडवर्ड अकाउंट क्रिएट किया तो इंस्टेंट, अगर आप अभी बिलिंग किए हैं या मे बी आपने ना किया हो, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप जैसे भी अकाउंट बिलिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद जैसे आप उसमें कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो इंस्टेंट या आवर, 2 आवर, 3 आवर या 24 आवर्स के अंदर में सस्पेंड हो जाती है। ये इसको हम एक अलग केस मानते हैं। सेकंड केस क्या होता है कि आपने अकाउंट क्रिएट किया, एक कैंपेन बना दी और आपकी कैंपेन लाइव हो गई। कैंपेन लाइव होने का मतलब कि सपोज़ 2 दिन 3 दिन चली, देन उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो ये भी आपके पास एक दूसरा केस हमारे पास हो गया। तीसरा ये होता है कि सपोज़ हमारा अकाउंट कई दिनों तक चला, सपोज़ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने चला, देन उसके बाद सस्पेंड होता है। तो सबसे पहले हम पूरा बेसिक से बात करेंगे कि एग्जैक्टली गूगल एडवर्ड अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं। और मैं आपको इस वीडियोस में दिखा रहा हूँ कि मेरा अकाउंट कैसे सस्पेंड हुआ था और कैसे मैंने उसको रीएक्टिवेट करा दिया हूँ, और ये आपके पास सारी चीज़ होंगी। तो ये हमारे पास हमारा गूगल एडवर्ड अकाउंट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट ये एग्जैक्टली सस्पेंड हुआ था 12 अगस्त में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट होगी हमारी 12, 7 डेज़ पहले हमारा अकाउंट ये सस्पेंड हुआ था। और सस्पेंड होने का रीज़न क्या बताया था इन्होंने, सर्कमवेंटिंग पॉलिसी बताई थी। अब पहली हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली सर्कमवेंटिंग पॉलिसी होती क्या है। हमें तो कोई लॉजिकली अगर हम इसको गूगल पे भी सर्च करके देखें, सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी, सॉरी, तो लॉजिकली क्या मतलब होता है, ये एग्जैक्टली गूगल का क्या एक ऐसा सस्पेंड करने में वायलेशन में आता है जिसमें हम कोई भी अकाउंट को ये सस्पेंड करते हैं। तो गाइज, जब भी अगर आपका कोई भी अकाउंट सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी में सस्पेंड होता है, कीप इन माइंड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कोई अकाउंट आपका सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी में अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, बिलीव मी, मैं गूगल एड्स में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। मैं बहुत वेरियस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। मेरा खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, डीजी ग्लोबल सोल्यूशन के नाम से। मैं गूगल एड्स के लिए अलग से बिगनर्स को क्लाइंट बेस एंड कंपनी बेस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो मुझे बेसिकली आई डू हैव एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, बिकॉज इतने सालों से काम करने के बाद एक आपके इनर इंटेंट होता है जो चीज़ों को समझ पाते हैं। तो सर्कमवेंटिंग पॉलिसी का मतलब ये होता है कि गूगल जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करती हो, लाइव हो गई, और गूगल का कोई क्रॉलर आ गया या फिर इनका कोई रोबोट्स या बोट्स जो चीज़ों को क्रॉल करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कि आपका टाइटल कैसे है, डिस्क्रिप्शन कैसे है, वेबसाइट कैसे है, बिलिंग कैसे है, कीवर्ड्स क्या है, लैंडिंग पेजेस क्या हैं, आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, डोमेन क्या है उसका, एग्जैक्टली बिलिंग आपने क्या किया, बिलिंग एड्रेस क्या, ये एग्जैक्टली बंचेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूँ तो 100 ऐसे पैरामीटर होते हैं जिस पे गूगल आके चेक करता है। अब वो मैंने अभी आपको 3 केस बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या होगा कि आपका तुरंत सस्पेंड कर दिया। सेकंड क्या हुआ कि आपका विद इन 15 डेज, सॉरी 3-4 दिनों के बाद सस्पेंड किया। थर्ड आपका हुआ कि ये 10 दिन 15 दिन आपका अकाउंट चला, फिर सस्पेंड हुआ। मेनी ऐसे मेरे पास इंक्वायरी आती है, कॉल्स आती है यूट्यूब के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, कि लोग पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्यों होता है। तो लॉजिकली मैं इस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सस्पेंड होना, पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि सर्कमवेंटिंग क्या होते हैं। सर्कमवेंटिंग का मतलब ये हो गया कि जब भी आपने जहाँ पे ads.google.com से स्टार्ट किया कोई अकाउंट, सपोज़ यहाँ पे अगर मैंने कोई अकाउंट ऐसे स्टार्ट किया
.google.com और यहाँ से जब मैं पूरा प्रोसीजर में जाता हूँ जहाँ तक मैं अपना कैंपेन क्रिएट करके पब्लिश कर देता हूँ, सपोज़ कोई भी कैंपेन, वहाँ तक आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन लगती है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल के इंडेक्स में अगर ऑलरेडी पड़ी होगी पहले से, अगर उसका क्रॉलर कोई नोटिफिकेशन दे दिया कि यस एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन तो कोई ना कोई पिछले अकाउंट से लिंक है, तो आपका अकाउंट 100% सस्पेंड होगा। अब वो जो क्रॉलर आता है वो इंस्टेंट भी आ सकता है, 3 दिन बाद भी आ सकता है और 15 दिन बाद भी आ सकता है। ये आपका लक है। अगर आपका लक ख़राब हुआ तो तुरंत आ जाएगा, अगर आपका लक थोड़ा सा बेटर है तो 3 दिन 5 दिन बाद आता है, और आपका लक थोड़ा और बेटर है तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आता है। यहाँ तक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैं किस पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप अपना लैंडिंग पेज डालते हैं, जहाँ पे कीवर्ड्स डालते हैं, जहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जहाँ पे आप बिलिंग एड्रेस डालते हैं, जहाँ पे अपना वेबसाइट यूज़ करते हैं, लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एक सर्कल बनती है उसमें से एक भी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट यहाँ तक कि जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने बिगनर्स अपने क्रिएट करने के लिए, अगर उसका भी अगर वो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, गूगल का रोबोट बॉट्स एवरीथिंग जो भी वो यूज़ करके आपको पकड़ते हैं, अगर उसने पकड़ लिया तो आपका अकाउंट 100% सस्पेंड होगा। आई थिंक सो कि आपको ये चीज़ें 100% क्लियर हो गई होगी। अब इसको बचना कैसे है? आप चाहते हैं कि मेरा अकाउंट कोई सस्पेंड ना हो गूगल एड्स का, सर्कमवेंटिंग में ना हो, तो गाइस आप इस वीडियोस के थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, जहाँ पे आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा, आपका उस तरीके से माइंड सेटअप करूँगा कि जहाँ पे आप इस चीज़ों से कैसे ईजिली बच सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ें आप रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाने, जो आप प्रोसेस करते हैं बस कुछ टेक्निक्स हैं जो टाइम टू टाइम अपग्रेड होती हैं, जिस अपग्रेड के बाद आपको अकाउंट पे काम करना होता है। और बेसिकली मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ अकाउंट पे बचा, बहुत से लोग काम करते हैं, बट बेसिकली ये स्किल उन्हीं के अंदर डेवलप हो सकती है जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, जिनके पास ऑब्वियसली बहुत से ज़्यादा अकाउंटों पे काम करें, जिनको पूरा बेसिक पे पता हो कि जहाँ पे अकाउंट से कैसे हम अपना सर्कमवेंटिंग पॉलिसी सिस्टम पॉलिसी से कर सकते हैं। चलिए, अब ये बात तो हो गई कि सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी क्या है, गूगल एडवर्ड अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं, एंड थर्ड पॉइंट हमने बता दिया कितने दिनों के बाद और क्यों होते हैं लॉजिकली हो। सपोज़ अगर आपका कोई अकाउंट सस्पेंड हो गया, इन केस में अगर सर्कमवेंटिंग में सस्पेंड हुआ, तो आप उसको रीएक्टिवेट कैसे कराएंगे? क्या होता है रीएक्टिवेट कैसे कराएंगे? अब सपोज आपके पास जब भी कोई आपकी इंफॉर्मेशन, सपोज आपकी ये पता गूगल के रोबोट्स ने या क्रॉलर ने आपकी ये इंफॉर्मेशन गूगल से बॉट्स में यूज़ कर लिया कि आपका एक ऑलरेडी कोई ना कोई क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रीवियस अकाउंट्स में या प्रीवियस आपने बहुत से पहले अकाउंट क्रिएट किए होंगे वहाँ पे उससे लिंक है, तो एग्जैक्टली करना क्या, आपको कैसे अपने इस अकाउंट को, अपने गूगल एडवर्ड अकाउंट को रीएक्टिवेट करना। सबसे पहले मैं अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक दिखा भी दूंगा। तो ये हमारा अकाउंट तो सस्पेंड हुआ था, और मैं आज की ईमेल दिखा देता हूँ, और हमारे पास आज ईमेल आई है कि हमारा ये अकाउंट क्या हुआ, रीएक्टिवेट हुआ, योर गूगल एडवर्ड अकाउंट हैज़ बीन रीएक्टिवेटेड। तो हमारा ये अकाउंट रीएक्टिवेटेड हुआ। सस्पेंड कैसे होता है, सर्कमवेंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस ऑन दिस वीडियो राइट नाउ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको बात करने वाला हूँ कि कोई अकाउंट को रीएक्टिवेट कैसे कराएंगे, लॉजिकली आपको क्या पॉइंट पे काम करना है, कैसे कैसे चीज़ों पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। वहाँ पे आपकी चीज़ें क्या हो सकती, रीएक्टिवेट हो सकती हैं। मैं आपको ये अकाउंट भी अपना दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझ में आ जाएगा। और ये अकाउंट मेरा आज का ही चला हुआ है, जहाँ पे हमने इसमें मुझे 8 क्लिक्स आए हैं, और मेरे पास 3 कॉल्स भी आई हैं मेरी बिजनेस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट क्या बोला, योर अकाउंट हैज़ बीन रीएक्टिवेटेड, एबल टू रन अगेन एंड माई पीस। अब गाइस
आपको अगर आपका कोई भी अकाउंट सर्कमवेंटिंग में सस्पेंड होता है, अगर आपका अकाउंट कोई है और चाहे वो पहले दिन आपका सस्पेंड हुआ हो, 10 दिन बाद सस्पेंड हुआ है, 15 दिन बाद सस्पेंड हुआ हो, तो गाइस अब आपको मुझसे कांटेक्ट करना है। क्योंकि मैं देखिए ये लॉजिकली क्या होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा दैट यू डोंट हैव ए मच नॉलेज हाउ टू डू दैट, बिकॉज बेसिकली मुझे आपका उस पॉइंट पे काम करना है कि आप कैसे कैसे अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, सबके अलग टेक्निक्स है, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं गूगल एड्स पे काम करने का। बट बेसिकली मैं अकाउंट आपके रीएक्टिवेट कराने से पहले मैं बेसिकली आपका पूरा एक काउंसलिंग करूँगा कि एग्जैक्टली आपका कीवर्ड्स क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, आप ऐड कैसे बनाते हो, आप उसका टारगेट लोकेशन क्या है, आप उसका बजट क्या यूज़ करते हो, आपकी बिलिंग कैसे सेटअप करते हो, बिलिंग मेथड कौन सा यूज़ करते हो, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो ये पूरा प्रोसीजर का है। जब भी अगर आपको अपना अकाउंट रीएक्टिवेट कराना हो, अगर आपका कोई अकाउंट सस्पेंड हो, तो मैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और मैं आपको बाकायदा वो चीज़ें काउंसलिंग करूँगा कि आप कैसे उस चीज़ों पे काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये फॉर्म फिलअप करना इज़ वेरी ईजी जॉब, समझे कि अगर गूगल का आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, मे बी आपने एक बार दो बार किया भी होगा, गूगल ने नहीं रीएक्टिवेट किया। और मैं आपको ये भी एक बात बता दे रहा हूँ, 100% कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपका 100% ही रीएक्टिवेट करूँगा, बट आउट ऑफ 10 आई विल ट्राई टू 5 to 7 अकाउंट रीएक्टिवेटेड। एंड देन बिफोर दैट, उससे पहले मैं आपका काउंसलिंग करूँगा। आई नीड टू आस्क यू सो मेनी थिंग देयर, देन मैं आपको बता पाऊँगा, आपका फॉर्म फिलअप करने से पहले ही बता दूँगा कि एग्जैक्टली ये अकाउंट रीएक्टिवेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो होपफुल गाइज आपको इस वीडियोस में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। आप प्लीज़ अगर पहली बार हमारे वीडियोस पे आ रहे हैं तो अगर गूगल एड्स के लिए अगर आप काम करते हैं, गूगल एड्स में हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देयर इज़ सो मेनी थिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट लाइक इन मंथ एंड कमिंग मंथ, से सो मेनी गुड्स कॉन्सेप्ट इन गूगल एड्स, एंड बिलीव मी you will get a good thing in Google Ads and account suspension policy everything। so आप वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ अगर आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है यू कैन शेयर विथ मी। थैंक यू सो मच गाइस।